सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। इसी वर्ष सिलोन नागरिकता कानून अस्तित्व में आया। इस कानून में इस बात का उल्लेख किया गया कि तमिल भारतीय मूल के हैं, इसलिए उन्हें श्रीलंका की नागरिकता नहीं दी जाएगी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी ग्लोब जामुन में। साल था 1956 जब पहली बार सिंगली भाषा को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा घोषित की गई। इसके विरोध में अल्पसंख्यक तमिल समुदाय हाशिए पर आ गया। उन्होंने इसका विरोध किया और शांतिपूर्ण सत्याग्रह भी किया। बाद में इस विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। सन 1958 में पहली बार तमिल विरोधी दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों तमिल बेघर हो गए। इस झगड़े का कारण ये भी था कि सिंगला समुदाय के लोगों को पूर्वी श्रीलंका में बसाया जाने वाला था, जहां पहले से ही तमिल अधिक संख्या में थे। आज के तमिल श्रीलंकाई वहीं के मूल निवासी हैं। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में जाफना प्रांत में 2200 साल पुराना इतिहास है इनका। श्रीलंकन तमिल ज़्यादातर हिंदू हैं और अच्छी खासी आबादी में क्रिश्चियंस भी हैं। श्रीलंका में तमिलों के 2 समुदाय हैं। श्रीलंकाई तमिल जो 23 लाख हैं आबादी में, वहीं 9 लाख की आबादी भारतीय तमिलों की है, जिन्हें 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने चाय की खेती करवाने के लिए वहां बसाया था। सन 1948 तक 30% रहा तमिल समुदाय श्रीलंका में सशक्त था। उनकी अच्छी पहुंच थी शिक्षा और नौकरियों में। फिर जब अंग्रेज चले गए, शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और तमिलों में संघर्ष होने लगा। 70 का दशक आते आते भारत की तमिल भाषा की बुक्स, न्यूज़पेपर, फिल्में तक पर श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा दिया। श्रीलंकाई स्टूडेंट्स अब भारत आकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे। 1972 में सिलोन ने अपना नाम बदलकर श्रीलंका रख दिया और देश के धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को प्राथमिकता पर रखा। अब श्रीलंका के तमिलों को सिंगली सीखना जरूरी कर दिया गया, जिससे कई तमिलों की जॉब्स चली गई, कई तमिल यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। एक समय की सबसे प्रभुत्व संपन्न तमिल आबादी अब बुरे दिनों से गुजरने लगी। सन 1973 आते आते तमिल राष्ट्रवादी पार्टी ने अलग तमिल राष्ट्र की मांग कर दी। सन 1976 आते आते एक ताकतवर तमिल लड़ाके का उदय होता है, बेलू पिल्लई प्रभाकरण, जिसने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलियम LTTE की स्थापना की। 1977 में हुए इलेक्शन में तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने श्रीलंका के उत्तर पूर्व में तमिल इलाकों में सभी सीटें जीत लीं। चुनाव के बाद हुए तमिल विरोधी दंगों में 100 से भी अधिक तमिल मारे गए। 1981 आते आते हालात और ख़राब हो गए। श्रीलंकाई तमिलों की सांस्कृतिक राजधानी जाफना में एक सार्वजनिक पुस्तकालय में आग लगाए जाने से तमिल समुदाय की भावनाएं और भड़क गईं। इन घटनाओं के बाद लिट्टे ने एक के बाद एक हमले किए श्रीलंकाई सेना पर। लिट्टे ने जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरियप्पा, तमिल सांसद M कनगरत्नम, प्रोफेसर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर रजनी, श्रीलंकाई राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा तक की हत्या की। 1996 में कोलंबो के सेंट्रल बैंक में आत्मघाती विस्फोट हुआ, जिसमें 90 श्रीलंकाई आम आदमी मारे गए और 1500 से ज़्यादा घायल हुए। इस सब में भारत की भूमिका भी दिलचस्प रही। शुरुआती दिनों में भारत ने वहाँ के तमिलों का साथ दिया। 5 जून 1987 को श्रीलंकाई सेना ने दावा किया कि वो जब जाफना में कब्जा करने वाले ही थे, तभी भारतीयों ने पैराशूट की सहायता से वहां हथियार गिराए। 23 जुलाई 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौते में श्रीलंका में तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया गया। साथ ही तमिलों की कई अन्य मांगे भी मांग ली गई। राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति रक्षक सेना भेजी और उस समझौते के बाद
कई विद्रोही संगठनों ने भारतीय शांति रक्षक सेना के सामने हथियार डाल दिए, पर लिट्टे इसके लिए तैयार नहीं हुआ। 3 साल तक युद्ध चला। इस बीच राजीव गांधी की सरकार गिर गई। नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 में श्रीलंका से शांति रक्षक वापस बुला लिए। 3 वर्षों में 1100 भारतीय सैनिक मारे गए, वहीं 5000 श्रीलंकाई भी मारे गए। तब एक आयोजन में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या का प्लान बनाया। उसे इस बात का भी डर था कि अगर राजीव गांधी दोबारा चुन के आ गए तो इस बार लिट्टे का वो अंत कर देंगे। आखिरकार सन 1991 में आत्मघाती हमलावर लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने श्रीलंकाई तमिलों की सहायता करनी बंद कर दी। इस संघर्ष का सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वहाँ के तमिलों का हुआ। 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका में तमिलों के विरुद्ध सिंघलियों द्वारा जगह जगह दंगे कराए गए, जिसे ब्लैक जुलाई भी कहा जाता है। बहुत से तमिलों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन दंगों में 3000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। एक एग्रीमेंट के तहत श्रीलंकाई और भारतीय सरकार के बीच 1960 में भारत से गए 40% पहाड़ों में बसे तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता दे दी गई और कई तमिल नावों में बैठकर भारत भी वापस आ गए। 2007 से 2009 के बीच श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे को पूरी तरह खत्म कर दिया। दक्षिण भारतीय सरकारों के दबाव में तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी श्रीलंका गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उन्हें तमिलों की सुरक्षा का आश्वासन दिया और युद्ध विराम भी घोषित किया। इस बीच प्रभाकरण और उसके बेटे भी मारे गए। तो ये थी श्रीलंका में बसे भारतीय और श्रीलंकाई तमिलों की कहानी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगली स्टोरी आपको किस टॉपिक में चाहिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।